ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूँ। गत 25 से भी ज़्यादा वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में जाने का मौका मिला। आज हम विशेष ड्रग्स एंड यूथ के बारे में देखेंगे। ड्रग्स जब हम कहते हैं तो लोगों के सामने अफीम, चरस, गांजा ये आते हैं। ये कॉमनेस्ट ड्रग है, लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल मार्केट में सिंथेटिक ड्रग्स भी आ गए जो केमिकल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं और इसके अलग अलग कोड नेम भी है। जैसे मुंबई में ही कुछ साल पहले म्याऊ म्याऊ नाम का एक केमिकल लॉन्च किया जाता था जो हमारे लिस्ट में भी नहीं था बैन ड्रग्स के। तो इस तरह से ये ड्रग्स माफिया लोगों के अंदर नशे की चीज़ें पहुंचा रही हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे मिथ इसके बारे में है। ख़ास करके युवाओं को इसमें पकड़ा जाता है और प्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है, यूथ एज ग्रुप, उनको इसमें फांसा जाता है और एक सिस्टमेटिक रैकेट के तरह से ये चलते हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने इसके बारे में बताया था कि कैसे ये ड्रग्स एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ड्रग्स में काफ़ी पैसा है, तो ये पैसा एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। भारत ड्रग्स के मामले में थोड़ा ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे उसको खतरा है, क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरी तरफ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये दोनों सबसे ज़्यादा अफीम प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। यहाँ से पहले भारत में ट्रांजिट पॉइंट होता था और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाता था, लेकिन आज यहाँ पे कंज्यूम भी होता है और गांजा को लोग नॉर्मल समझने लगे हैं। ये बड़े खेद की बात है। गांजा से ब्रेन के ऊपर असर आता है गलत तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते। गांजा एक दवाई है, लेकिन दवाई के तरह से और दवाई के रूप में इस्तेमाल करना उसका तरीका होता है। जिस तरह से यूथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाई के रूप में नहीं है, ना ही डॉक्टर के सलाह के अनुसार कर रहे हैं, तो ये एडिक्शन का रूप लेते हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस है कि गांजा की वजह से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया। तो किसी भी प्रकार से ड्रग्स आप लेते हो, खास करके 3 प्रकार के ड्रग्स मार्केट में हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है जो उत्तेजित करते हैं, जिसको हम एम्फेटामिन टाइप ऑफ स्टिमुलेंट कहते हैं, उत्तेजना लाने वाले, जिसके बाद व्यक्ति बहुत समय तक सोता नहीं है। दूसरे हैं सुलाने वाले या नींद लाने वाले, जैसे कि मॉर्फिन या अफीम की तरह जो होते हैं। और तीसरे जो है जिसको हेलुसिनेजेंस कहते हैं, वो लेने के बाद हमको अलग अलग प्रकार के भ्रम होते हैं, हम उड़ रहे ऐसे लग रहा है या और कोई आवाज़ या दृश्य दिखाई देता है। ये तीनों प्रकार के ड्रग्स हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालते हैं और इसके संबंध में जो कायदे हैं वो बहुत कड़े हैं। इसको NDPS एक्ट कहते हैं। थोड़ी भी मात्रा में अगर किसी व्यक्ति के पास ये ड्रग्स पाए गए तो उसको कड़ी सज़ा है और ये सज़ा 1 से 10 साल तक है और फाइन 1 से 2 लाख तक जा सकता है। ड्रग्स थोड़े समय के लिए आपको खुशी का अनुभव देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसान करते हैं और हमने बहुत लोगों का जीवन इसमें बर्बाद होते हुए देखा है। किसी भी तरह से ये सुरक्षित नहीं है। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में खास करके ये रेव्स पार्टी होती है, वीकेंड पार्टी, सैटरडे संडे, सिटी से थोड़ी दूर जगह पर ये पार्टी होती है, वहाँ पे ड्रग्स दिया जाता है। आजकल अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं तो मुंबई में बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के पास ड्रग पकड़े गए, आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम है कि हमको ड्रग्स के साथ चलना है और ये बहुत ही गलत बिलीफ सिस्टम है। किसी भी प्रकार से ये सुरक्षित नहीं है। ये आपके शरीर और मन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स बहुत सारे क्राइम भी हो सकते हैं और अगर आप सेम नीडल इस्तेमाल करते हो तो देखा गया है कि वो नीडल से, सेम नीडल इस्तेमाल करने से कुछ इन्फेक्शियस बीमारी जैसे एड्स और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, हेपेटाइटिस बी, ये सब बीमारियां भी होती हैं। तो अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार से ड्रग्स ले रहा है तो उसको बाद में छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति इसके छोड़ने के बाद जो विड्रॉल होते हैं उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर
रिहैब सेंटर में एडमिट करके दवाई देके इसका इलाज करना होता है। और इसके साथ में अगर ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया राजयोग का अगर आप अभ्यास करते हैं तो हमारे पास ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने केवल राजयोग मेडिटेशन से ड्रग्स को छोड़ा है। लेकिन अगर सीवियर एडिक्शन है तो हम चाहेंगे साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले, रिहैब सेंटर में एडमिट हो जाए और मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप किसी भी लेवल पर है एडिक्शन के, ड्रग्स ले रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, हिम्मत मत हारिए। नज़दीक की ब्रह्मा कुमारी शाखा से संपर्क कीजिए और अपने को और अपने देश को बचाइए, अपने देश के युवाओं को बचाइए। तो आइए अपने देश को नशा मुक्त करते हैं। नज़दीक की ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र से संपर्क करें, नशा मुक्त श्रेष्ठ जीवन जिए। अच्छा, ओम शांति।